कामनी का नाम ही सिर्फ कामनी था। उसकी ज़िंदगी में काम सुख और चरम सुख की बहुत कमी थी। शादी के बाद उसे घर, इज्जत, पैसा सब मिला, लेकिन उसका बूढ़ा पति उसे चरम सुख की सीमा पार नहीं करा पाया। ऐसे में उसके घर उसका भांजा सुरेश रहने के लिए आता। रिश्ते में तो कामनी सुरेश की मामी लगती थी, लेकिन दोनों की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था। दोनों के जवानी एक दूसरे को देखकर उफंद भर रही थी। सुरेश अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखकर कामुक शब्दों के जरिए अपने बीच बीते चरम सुख के लम्हों को याद दिलाया करता। सुरेश को वो रात आज भी याद है जब उसकी गर्लफ्रेंड रेखा ने ब्लैक नाइटी पहन रखी थी। नाइटी ऊपर से और नीचे से इतनी छोटी थी कि जैसे कोई पहना ही न हो। अब सुरेश ने अपने हाथ में बर्फ़ का टुकड़ा लिए और उसे मुलायम तरीके से रेखा की छाती पर मसलने लगा। उस बर्फ़ से टपकते पानी की एक एक बूंदों को सुरेश अपने होठों से पी रहा था और फिर सुरेश ने एक बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रखकर रितु के होठों से टकरा दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को छोड़ने ही नहीं चाह रहे हैं। फिर अजय ने रितु के कपड़े निकालने शुरू किए। रितु काली ब्रा पहन रखी जिसमें वो चांद सी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसके उभार ऐसे लग रहे थे मानो जैसे पका हुआ अमरूद हो। अजय पर खुद मानो होश ही ना था। वो रितु को बाहों में भरकर प्यार किए जा रहा था। अजय ने अब भी अपनी बर्फ़ का खेल बंद नहीं किया। वो अब भी बर्फ़ को रितु के बदन पर मसल कर चाट रहा था। उसने उसके बदन का एक एक कोना भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे आज तक वो बर्फ़ का टुकड़ा पानी नहीं बन जाएगा। अजय उसे रितु के बदन से नहीं हटाएगा। रितु के चेहरे का भाव ये बता रहा था कि वो दूसरी दुनिया में जा चुकी है। अब अजय रितु के ऊपर आकर उसे प्यार करता है। रितु को जो आनंद मिल रहा था उसे शब्दों में बताना जरा मुश्किल ही है। अजय अपने गुप्तांगों को उसके योनि में प्रवेश कराकर धक्का देने लगता है। रितु पूरी तरह से मचल उठती है और उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगती है। रितु प्यार का वो मीठा दर्द महसूस करने लगती है जो उसने हमेशा से अजय के बाहों में महसूस किया है। अब अजय रितु को बाहों में लेकर उसकी काली ब्रा को उतार देता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। कभी वो रितु के होठों को चूमता है तो कभी वो रितु के छाती मुंह लगाकर प्यार करने लगता है। रितु हर तरीके से अजय का साथ दे रही होती है। दोनों एक बिस्तर में नंगे एक दूसरे के शरीर को खुद में समा रहे थे, मानो आज के बाद शायद फिर कभी ऐसी रात नहीं वापस आएगी। आखिरकार दोनों एक दूसरे में ही लीन होकर वहीं बिस्तर पर सो जाते हैं। मामी ने अपने भांजे को लेटर पढ़ने के बाद मन ही मन जैसे फैसला कर लिया हो कि काश मुझे भी कोई इस तरह प्यार करता, काश अजय मेरा भांजा न होता, काश वो भी मुझे चरम सुख दे पाता। अजय को खूबसूरत औरतों का पेंटिंग बनाने का बहुत शौक। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपनी ही खूबसूरत मामी को सिर्फ एक पतली सी साड़ी में लिपटे हुए देखेगा, पेंटिंग बनाएगा। कामनी भी आज फिर से जवान महसूस कर रही थी, क्योंकि आज तक उसको ऐसी निगाहों से किसी ने नहीं देखा था जैसा उसका भांजा अजय उसे देख रहा था। अजय ने कामनी को खूबसूरती को कैनवास पर कुछ इस तरह उतारा कि मानो कोई परी आसमान से उतर आई हो। लेकिन ये देखते हुए अजय के अरमानों को पंख लग चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कामनी भी चाहती थी कि इसी तरह अजय उसके पास आकर उसे छू ले, लेकिन एक कलाकार तो कलाकार ही होता है। वो कामनी के पास आ गया और उसे छुआ भी, लेकिन अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पेंटिंग ब्रश से। उसने कामनी के शरीर पर ऐसे ब्रश चलाया जैसे कामनी का शरीर कैनवास और उसके ज़िंदगी के बेहतरीन तस्वीर बना रहा हो। उसकी इस हरकत से कामनी का शरीर भी मचलने लगा और वो अजय की छुअन के लिए तड़प उठी थी। अजय ने आगे बढ़कर उसके नाभि को चूम लिया और कामनी का बदन थरथराने लगा। जहां अजय के होठ कामनी की नाभि को चूमने में लगे थे, वहीं उसके हाथ पैर से होकर उसके जांघों के बीच की तरफ का रास्ता तय कर रहे थे। अजय के होठ और उसके हाथ कामनी के शरीर को ऐसे छू रहे थे जैसे कोई शिल्पकार खजुराहों की मूर्ति तराश रहा हो। अजय अब घुटनों पर आकर कामनी को नाइटी उतार देता है और उसके बदन को जी भरकर रसमलाई की तरह चूमने लगता है और उसकी जांघों को, हाथों को, पेट को। अजय के चुम्बन से कामनी इतनी उत्तेजित हो जाती है कि उसके खुद पर से काबू हटने लगता है। दोनों एक दूसरे में चाय और चीनी की तरह
मिलने लग जाते हैं। अजय इतने दिनों में जो खुशी महसूस नहीं की थी, आज अपनी मामी के साथ वही सुख फिर से पा रहा था। अब अजय मामी को पीठ को दरवाजे से टिकाकर बेतहाशा चूमने लगता है। अजय का एक एक चुंबन कामनी की शरीर एक एक उभार पर नक्काशी कर रहा था। वो उसे चूमता हुआ ही ऊपर चढ़ गया। उसके हाथ कामनी के साइन के उभारों पर टिके थे और उसकी कमर कामनी के पैरों के बीच झटके मार रही थी। वो कामनी को चरम सुख का एहसास दिला रहा था और कामनी की कराएं उसे और उत्तेजित कर रही थी। धीरे धीरे दोनों की सांसें तेज हो रही थी और उसी के साथ तेज हो रहा था चरम सुख का वो एहसास, जिसमें कामनी और अजय का जिस्म पूरी तरह लिपटे थे।